अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। सेकंड ईयर का मैथ है। इसमें हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 2.1 और 2.2 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज इसकी स्टार्ट कर रहे हैं 2.3। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज अगर आपकी क्लियर होगी तो आगे जो फर्दर इसका ये चैप्टर की एक्सरसाइजेज हैं वो इसी पे बेस करती हैं। यही रूल्स हैं जो बार बार उन एक्सरसाइजेज में आएंगे। तो ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे जो डिफ्रेंसिएशन का चैप्टर है आगे वाली एक्सरसाइज उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम इसके कुछ रूल्स डिफ्रेंसिएशन के डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो x का डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू x वो बराबर होता है 1 के। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे और यहाँ पे जब सेम होगा तो आंसर क्या आएगा, 1 होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे t हो और नीचे भी उसी को t के रिस्पेक्ट पे हम डिफ्रेंशिएट करें तो आंसर क्या आएगा, 1। इसी तरीके से अगर यहाँ पे थीटा है डी थीटा ओवर डी थीटा तो उसका आंसर भी 1 होता है। तो दूसरा जो है इसका फार्मूला है रूल नंबर 2, वो किसी भी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव जो होता है वो 0 होता है। मिसाल के तौर पर आपके पास 2 है 3 है, कोई भी कांस्टेंट नंबर आ जाए तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव इसलिए 0 होता है क्योंकि कांस्टेंट में इंक्रीमेंट नहीं लिया जा सकता। नेक्स्ट, अगर वेरिएबल के साथ कोई कोफिशिएंट आ जाए तो उस कोफिशिएंट को हम डेरिवेटिव से पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट अकेला था लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट अकेला नहीं है, इसको कोफिशिएंट कहते हैं जब ये किसी वेरिएबल के साथ। नेक्स्ट रूल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में इस्तेमाल होने वाला है, उसको हम बोलते हैं पावर रूल। पावर रूल की मदद से डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। पावर रूल जो है ये बहुत ज्यादा सवालों में इस्तेमाल होगा। इसमें क्या करते हैं, हम पावर को शुरू में लिखते हैं और पावर में से एक कम, और आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि पावर के नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव नेक्स्ट लेना है आगे, मतलब पावर के बगैर डेरिवेटिव लेना है। तो इसमें जो है यहाँ पे तो चूंकि x है, x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है। अगर पावर के नीचे खाली x है या थीटा है या खाली t है तो उसका डेरिवेटिव आगे ना भी लिया जाए तो कोई मसला नहीं होता। लेकिन इनके अलावा अगर कोई वैल्यू यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 होता पावर के नीचे तो उसका पावर के नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव लेना जरूरी है। आप खाली x हो तो उसका भी ले लिया करें। नेक्स्ट जो है वो है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लाई करने से किसी दो नंबर्स को या तीन को जो आंसर है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। यहाँ प्रोडक्ट रूल है फंक्शंस का, मतलब दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनका डेरिवेटिव आपने कैसे उसको सॉल्व करना है। एफ एक्स मल्टीप्लाई जी एक्स, ये है हमारे पास दो फंक्शन और ये आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव जमा प्लस अब दूसरा एज इट इज और पहले का डेरिवेटिव। क्लियर है बात। इसमें एफ एक्स पहला है, जी एक्स दूसरा है। इसमें पहला वैसे लिखा, दूसरे का डेरिवेटिव, फिर प्लस, फिर दूसरा वैसे पहले का डेरिवेटिव। नेक्स्ट जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम बोलते हैं क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल कब लगाते हैं हम, जब दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, प्रोडक्ट जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं और क्वोशिएंट रूल जब डिवाइड हो रहे हैं। ये कैसे आएगा, एफ एक्स
डिवाइड जी एक्स, ये किसके इक्वल होगा? गौर से देखिएगा जरा, ये जी एक्स स्क्वायर, नीचे वाली रकम का स्क्वायर, नीचे वाली ऐसे और ऊपर वाली का डेरिवेटिव, फिर दरमियान में माइनस, अब ऊपर वाली ऐसे और नीचे वाली का डेरिवेटिव। जी तो स्टूडेंट्स, ये है कुछ फार्मूले इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको अपनी नोटबुक्स के ऊपर लिखें और इनको अच्छे से याद करें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला और दूसरा क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है डिफरेंशिएट फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सॉल्व करते हैं, इसको y के इक्वल लेट कर लें। लेट y इज इक्वल टू x4 2x³ प्लस x²। तो डिफरेंशिएट करना हमने विद रिस्पेक्ट टू x, तो लिख दे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट कर देते, इधर आ जाएगा dy बाई डी एक्स, इधर डी बाई डी एक्स। ये तीन रकमें हमारे पास जिनको हमने डिफरेंशिएट करना है। ये आ गया dy बाई डी एक्स, इधर हम डेरिवेटिव अलग-अलग कर देंगे सबका, x4 प्लस dx 2x³ प्लस डी बाई डी एक्स x²। जी तो डेरिवेटिव हमने अलग-अलग कर दिए हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर देखें आप तो पावर रूल लगेगा। पावर रूल क्या होता है? पावर शुरू में, पावर में से एक कम, फिर पावर के नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव। तो ये आ जाएगा हमारे पास dy बाई डी एक्स, ये पावर शुरू में आ गई, पावर में से एक कम। अच्छा, यहाँ पे पावर के नीचे खाली x है तो उसका डेरिवेटिव आगे आना है 1। चलिए हम पहले सवाल में कर लेते, प्लस इधर कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट वाले केस में हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट को डेरिवेटिव से पहले लिख लेते हैं। ये 2 पहले आ जाएगा, x³ प्लस इधर पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, फिर पावर के नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव। तो इधर आ गया हमारे पास dy बाई डी एक्स 4x³, 4 - 1 3 आ जाएगा। ये x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है। 2 पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, फिर पावर के नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव। इधर क्या आ गया हमारे पास 2x, 2 - 1 1 आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है। ये हमने लिखा हुआ है यहाँ पे dx ओवर x, dx इज इक्वल टू 1। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, dy बाई डी एक्स 4x³, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 3 6, 3 - 1 2, और x का डेरिवेटिव 1 आएगा तो 1 से मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा। 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट भी बिल्कुल इसी तरीके से है। तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग, पहले इसको y के इक्वल हम लेट कर लेते हैं और फिर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। लेट y इज इक्वल टू x की पावर -3 प्लस 2 x की पावर +3, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स x की पावर -3 प्लस 2 x की पावर -3/2 प्लस 3, dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव अलग-अलग कर दे, x की पावर -3, डी बाई डी एक्स 2x की पावर -3/2, डी बाई डी एक्स 3। तीनों रकमों के हमने डेरिवेटिव अलग-अलग कर दिए। यहाँ पे तो सीधा सीधा जो है वो पावर रूल लग जाएगा डायरेक्ट। पावर रूल क्या होता है, पावर शुरू में, पावर में से एक कम। अच्छा, यहाँ के पावर के नीचे x है, उसका डेरिवेटिव 1 आना है तो वो आगे लिखने की जरूरत नहीं है। ये 2 पहले आ जाएगा और डी बाई डी एक्स यहाँ पे
हमारे पास है -3/2, एक्स की पावर -3/2, और यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव जो होता है वो 0 होता है। dy/dx, तो ये आ जाएगा हमारे पास -3, एक्स की पावर -3 और -1 -4, इसकी पावर शुरू में पावर में से एक कम, पावर है -3/2, एक्स की पावर -3/2 -1, तो आगे पावर के नीचे x है तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, वो आगे लिखने की जरूरत नहीं है। dy/dx ये आ जाएगा -3 एक्स की पावर -4, और ये 2 से कैंसल, प्लस माइनस माइनस एक्स की पावर 2 एलसीएम, -3, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, dy/dx -3 एक्स की पावर -5/2। अब ये दोनों रकमें पावर माइनस में है तो बटे के नीचे ले जाए तो पावर प्लस में हो जाएंगी, -3 और एक्स की पावर 5/2। अब -3 ऊपर से कॉमन है तो आंसर आ जाएगा हमारे पास dy/dx, -3 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 1/x4, प्लस माइनस कॉमन लेंगे तो साइन भी चेंज हो जाएंगे, 1/x की पावर 5/2। ये है इसका आंसर। तो ये पहले दो क्वेश्चन हमने इसके सॉल्व कर लिए। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपको नजर आ रहा है, इसको सॉल्व करते हैं। पहले लेट कर लें इसको y के इक्वल, लेट y इज इक्वल टू a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x। इधर आ जाएगा हमारे पास dy/dx ऑफ a प्लस एक्स और a माइनस एक्स। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड वाले में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन रूल लगाते हैं, उसमें नीचे वाली का स्क्वायर नीचे वाली वैसे ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली वैसे नीचे वाली का डेरिवेटिव। तो ये क्वेश्चन रूल अप्लाई कर दें, नीचे वाली का स्क्वायर a माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, अब नीचे वाली ऐसे ऊपर वाली का डेरिवेटिव a प्लस एक्स माइनस अब ऊपर वाली ऐसे ही और नीचे वाली का डेरिवेटिव नीचे वाली है a माइनस एक्स, ये आ जाएगा dy/dx a माइनस एक्स का स्क्वायर। अब a माइनस एक्स ऐसे लिखा हमने, a का डेरिवेटिव a चूंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव होता है 0, ये आ जाएगा 0 और x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 माइनस a प्लस एक्स, यहाँ पे हम डायरेक्ट कर रहे हैं, कांस्टेंट टर्म है तो इसका डेरिवेटिव 0 और x का 1 आएगा तो ये बन जाएगा -1। dy/dx आ गया हमारे पास a माइनस एक्स का स्क्वायर और ऊपर a माइनस एक्स, अच्छा इसको भी अगर आप 0 -1 लिखना चाहते हैं तो लिख लें क्योंकि यहाँ पे हमने ऐसे किया, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 और इधर a प्लस एक्स इधर आ जाएगा -1, dy/dx ये आ जाएगा हमारे पास नीचे a माइनस एक्स का स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस एक्स ऐसे ही आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a प्लस एक्स, एक्स प्लस का माइनस का कैंसल, तो a प्लस एस a क्या आ जाएगा 2a और नीचे है a माइनस एक्स का स्क्वायर, ये आंसर। नेक्स्ट सेकंड पार्ट जो है इसका फोर्थ पार्ट वो देखते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है 2x माइनस 3/2x प्लस 1, तो लेट कर लें इसको y के इक्वल 2x माइनस 3/2x प्लस 1, उसी तरीके से डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा dy/dx dy/dx 2x माइनस 3/2x प्लस 1। क्वेश्चन रूल लगेगा, यहाँ पे भी दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली है हमारे पास 2x प्लस 1 का स्क्वायर, नीचे वाली ऐसे
ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस, अब ऊपर वाली ऐसे और नीचे वाली का डेरिवेटिव, नीचे वाली है 2x प्लस 1, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास 2x आ रहा है, 2x का डेरिवेटिव हम देख लेते हैं वो क्या हो सकता है। उसमें हम कोफिशिएंट को पहले लिख लेते हैं और x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, तो 2 आ गया। तो ये आ गया हमारे पास dy बाई डी एक्स 2x प्लस 1 का स्क्वायर, ऊपर 2x प्लस 1, 2x का डेरिवेटिव 2 आ गया, 3 कांस्टेंट है उसका 0 हो गया, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस 2x माइनस 3 और 2x का डेरिवेटिव 2 हो गया और 1 का आ गया 0, dy बाई डी एक्स, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 2 आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ साइन भी चेंज होंगे, माइनस 4x प्लस 6 ओवर 2x प्लस 1 का स्क्वायर, तो 4x प्लस का और माइनस का कैंसल, 2 प्लस 6 हमारे पास क्या आ जाएगा 8 ओवर 2x प्लस 1 का स्क्वायर। ये है आंसर। ये था इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट।